ओके बच्चों, मैं हूं शाहिद सर और आप देख रहे हैं दी कैल्सीफाई चैनल। इस प्लेलिस्ट में हम लोग क्लास 8 गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं विद फिगर इट आउट क्वेश्चंस। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग आपका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैजिकल पॉन्ड्स, ये वाला, इस टॉपिक को हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो देखिए, मैजिकल पॉन्ड एक बहुत ही खूबसूरत सा सुंदर सा एक तालाब है। मैजिकल पॉन्ड है ना, जादुई तालाब है। उसमें ना ब्राइट पिंक लोटस है, कमल के फूल है। और वो क्या हो रहा है ना कि हर दिन ना, हर एक दिन के बाद आफ्टर एवरी डे इट डबल्स, यानी कि जो भी क्वांटिटी है वो डबल हो जा रही है। 1 से 2 हो जा रहे हैं, 2 से 4 हो जा रहे हैं, 4 से 8 हो जा रहे हैं। ओके, तो ये कह रहा है कि आफ्टर 30 डेज, 30 दिन के बाद पॉन्ड जो है वो कंप्लीटली कवर हो जा रहा है विथ लोटस, कंप्लीटली भर जा रहा है लोटस से। ओके, ऑन विच डे वाज द पॉन्ड हाफ फुल, किस दिन जो तालाब है वो हाफ भरा होगा। ठीक है, देखिए 30th डे को क्या हो रहा है, आफ्टर 30 डेज क्या हो रहा है, ये कंप्लीटली भर जा रहा है, यानी कि इसको हम लिख देते हैं फुल, फुल हो गया। ठीक है, आफ्टर 30th डे क्या हो गया, ये फुल हो गया। देखिए, हर एक दिन क्या हो रहा है, लोटस जो है वो नंबर डबल हो जा रहे हैं, हर एक दिन डबल हो जा रहे हैं। तो 30 अगर फुल है तो उससे जस्ट एक दिन पहले क्या होगा, फुल का हाफ, क्योंकि हर एक दिन डबल हो रहे हैं तो एक दिन हम पीछे जा रहे हैं ना। तो 29 डेज के बाद, आफ्टर 29 डेज क्या होंगे, फुल का जस्ट हाफ। ठीक है, फुल का हाफ क्या होता है, हाफ, हाफ ऑफ द पॉन्ड, यानी कि 29 डेज को, आफ्टर 29 डेज ये जो पॉन्ड है वो हाफ भरा होगा। और उसके जस्ट एक दिन बाद यानी आफ्टर 30 डेज हाफ का जस्ट डबल, हाफ का जब जस्ट डबल क्या होता है, फुल। ठीक है, तो चलिए 39 30th डेट को हो गया फुल और 29 डेज को हो गया हाफ। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, इफ द पॉन्ड इज कंप्लीटली कवर्ड बाय लोटस ऑन 30th डे, हाउ मच ऑफ इट इज कवर्ड बाय लोटसेस ऑन द 29 डे। अगर 30th डे को पूरी तरह से भर रहा है तो 29 डे को कितना होगा, हाफ। ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अभी देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वाज फुली कवर्ड, हाफ कवर्ड। ठीक है, तो देखिए अब कह रहा है कि 29 डेज को कितना भरा होगा, नंबर ऑफ लोटसेस आपको लिखने हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फुल्ली कवर्ड, फुल्ली कवर्ड एंड हाफ कवर्ड को। ठीक है, तो चलिए इसमें हम चलिए सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट डे हमने जो लोटस डाला वो एक लोटस डाल दिया पॉन्ड में। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन डे, यानी कि जस्ट एक दिन के बाद दूसरे दिन कितना हो जाएगा, ये उसका डबल। ठीक है, आफ्टर वन डे। ठीक है, अभी दूसरे दिन के बाद क्या हो जाएगा, उसका भी डबल। फिर तीसरे दिन के बाद क्या हो जाएगा, उसका भी डबल। फिर चौथे दिन के बाद क्या हो जाएगा, उसका भी डबल। यानी कि आफ्टर 4 डेज, ये आफ्टर 4 डेज कितना हो गया, ये आफ्टर 4 डेज का हमने लिख लिया, आफ्टर 4 डेज नंबर ऑफ लोटस कितने होंगे, नंबर ऑफ लोटस इज इक्वल टू, ये हो गए 2 कितने बार मल्टीप्लाइड है, 1 2 3 4, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4। आफ्टर 4 डेज नंबर ऑफ लोटस कितने हो गए, 2 रेज़ टू द पावर 4। आफ्टर 4 डेज 2 रेज़ टू द पावर 4। तो आफ्टर 30 डेज क्या हो जाएंगे, क्योंकि 30 डे में फुली कवर्ड हो रहा है ना, तो आफ्टर 30 डेज क्या हो जाएगा, आफ्टर 30 डेज हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 30 लोटस। यानी कि जब फुली कवर्ड हो जा रहा है पॉन्ड, तो उस टाइम लोटस कितने हैं उसमें, लोटस का नंबर क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 30 लोटस है। ओके, और इसी तरीके से हाफ कवर्ड यानी 29 डेज ना, हाफ कवर्ड यानी 29 डेज, 29 डेज को नंबर ऑफ लोटस क्या हो जाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर 29, 2 रेज़ टू द पावर 29 लोटस। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी क्या कर रहे हैं, देयर इज अनदर पॉन्ड इन विच द नंबर ऑफ लोटस ट्रिपल्स एवरी डे। ठीक है, एक दूसरा एक पॉन्ड है, वो भी मैजिकल है, उसमें हर एक दिन जो लोटस का नंबर है वो ट्रिपल्स हो जा रहा है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है।
ओके। अब कह रहा है व्हेन बोथ द पॉन्ड्स हैड नो फ्लावर्स दमयंती प्लेस अ लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड, ठीक है। आफ्टर 4 days she took all the lotuses from there and put them in the tripling pond. How many lotuses will be in the tripling pond after 4 more days? ठीक है, तो देखिए इसको इजी लैंग्वेज समझते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई एक दूसरा पॉन्ड है जिसमें हर एक दिन जो नंबर ऑफ लोटस हैं वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं, ट्रिपल्स हो जा रहे हैं, है ना, 3 गुना इंक्रीज हो रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर स्टार्टिंग में दोनों पॉन्ड्स में यानी डबल वाले डबलिंग पॉन्ड में और ट्रिपलिंग पॉन्ड में दोनों में कोई फ्लावर नहीं है और दमयंती को एक लड़की है वो उसने क्या किया, एक लोटस लिया, एक लोटस का फ्लावर लिया प्लांट और उसको डबलिंग पॉन्ड में डाल दिया, डबलिंग पॉन्ड में डाल दिया। और उसके बाद क्या किया उसने, आफ्टर 4 डेज, 4 डेज के बाद वो डबलिंग पॉन्ड में अब वो इंक्रीज हो गया होगा ना क्योंकि हर दिन डबल हो रहा है। तो अब आफ्टर 4 डेज शी टुक ऑल द लोटसेस फ्रॉम देयर, वहां से जितने भी लोटस अभी इंक्रीज हो गए तो सारे लोटस को निकाल करके अब उसको ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाल दिया। ओके। अब कह रही है हाउ मेनी लोटसेस विल बी इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 more days, यानी कि 4 दिन तो डबलिंग पॉन्ड में रखा और फिर जब 4 दिन के बाद जो इंक्रीज हो गए नंबर ऑफ लोटस सारे लोटस को निकाल कर ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाल दिया फॉर मोर 4 डेज, और 4 दिन के लिए। अब उस 4 दिन के बाद कितने होंगे लोटस वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, आफ्टर द फर्स्ट 4 डेज, ठीक है, स्टार्टिंग में उसने कितना डाला था डबलिंग पॉन्ड में, एक लोटस। तो एक दिन के बाद जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि एक दिन के बाद जस्ट वो डबल हो जाएगा, यानी कि जैसे आज मैंने रख दिया सुबह में और दूसरे दिन सुबह में देख रहे हैं तो आफ्टर 1 डे कहेंगे ना उसको, ठीक है, तो वो डबल हो जाएगा। फिर आफ्टर 2 डेज एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि उसका भी डबल हो गया, फिर अगेन 2 अगेन 2। तो आफ्टर 4 डेज नंबर ऑफ लोटस कितने हो गए डबलिंग पॉन्ड में, 2 raised to the power 4, ठीक है, 2 raised to the power 4 नंबर ऑफ लोटस हो गए। अब इस लोटस को यानी 2 raised to the power 4 लोटस को उसने फिर डाल दिया ट्रिपलिंग पॉन्ड में, ठीक है। तो अब 2 raised to the power 4, अब वो नेक्स्ट डे यानी कि आफ्टर 1 डे कितना हो जाएगा उसका 3 टाइम्स, उनका उसका 3 गुना, ठीक है, यानी 2 raised to the power 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई होते जाएंगे एंड देन उसके जस्ट सेकेंड डे अगेन 3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ट्रिपलिंग पॉन्ड है। फिर थर्ड डे अगेन 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 डेज के बाद अगेन 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 raised to the power 4 ये जो था एज इट इज, और ये 3 कितने टाइम्स आ गए 1 2 3 4, तो वो मल्टीप्लाई होकर हो गए 3 raised to the power 4, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ लोटस कितने हो गए 2 raised to the power 4 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 4, ठीक है, आफ्टर नेक्स्ट 4 डेज, ठीक है, यानी टोटल 8 डेज हुए। 4 डेज डबलिंग पॉइंट में रखा एंड देन उन सबको निकालकर ट्रिपलिंग पॉइंट में रख दिया फॉर नेक्स्ट 4 डेज, आगे के और 4 दिन के लिए, ठीक है। अभी देखो, अभी कह रहा है व्हाट इफ दमयंती हैड चेंज द ऑर्डर इन विच शी प्लेस द फ्लावर्स इन द लेक्स, ठीक है, हाउ मेनी लोटसेस वुड बी देयर। कह रहा है कि अगर ऐसा भी तो हो सकता था कि दमयंती ये जो ऑर्डर है वो चेंज कर देती, यानी कि पहले ट्रिपलिंग पॉइंट में रखती, ठीक है, पहले इसने फर्स्ट जो पहला लोटस रखा था वो ट्रिपलिंग पॉन्ड में रखती और फिर वो आफ्टर 4 डेज जब वो इंक्रीज हो जाते मल्टीप्लाई हो जाते तो फिर उनको निकाल करके डबलिंग पॉन्ड में, यानी जस्ट उसका उल्टा जैसे यहाँ पे किया उसका जस्ट उल्टा, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या होता, पहला पहले आता 1, 1 पहला लोटस उसने रखा तो वो इंक्रीज होकर आफ्टर 4 डेज हो जाता 1 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 4, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे हुआ था, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 4 हुआ था, ये 3 raised to the power 4 होता और एंड फिर उसको निकाल करके डबलिंग पॉइंट में रखते तो वो अगेन 2 raised to the power 4 से मल्टीप्लाई होता, जैसे यहाँ पे 2 raised to the power 4 2 raised to the power 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, वैसे ही यहाँ पे 3 raised to the power 4 2 raised to the power 4 से मल्टीप्लाई होता, ठीक है। अभी देखिए अभी इसको कह रहा है कि 3 raised to the power 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, और 2 raised to the power 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ समझते हैं, अब ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, इसको यहाँ समझते हैं। जैसे देखिए 3 raised to the power 4 और मल्टीप्लाई 2 raised to the power 4 है कहीं पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिख सकते हैं इन ब्रैकेट, है ना। ये 3 raised to the power 4 हो गया। और उसी तरीके से यहाँ पे 2 raised to the power 4 नहीं सॉरी 2 raised to the power 4 को क्या लिख सकते हैं 4 times 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2। अभी देखिए क्योंकि सारे मल्टीप्लाइड है तो मल्टीप्लाई में हम ग्रुपिंग तो कर सकते हैं ना, यानी इस 3 को इस 2 के साथ मिला दिया एंड दूसरे वाले को इसके साथ, और फिर लेट मी चेंज द कलर, इस वाले को इसके साथ और ग्रीन इस वाले को इसके साथ ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। यानी कि कैसे इसको अब लिख देंगे ग्रुपिंग करके 3 मल्टीप्लाई 2 ये एक साथ हो गए एंड देन पर्पल वाला 3 मल्टीप्लाई 2, देन येलो वाला 3 मल्टीप्लाई 2, देन ग्रीन वाला 3 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके तो अब ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 कितने बार आ रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 2 इन ब्रैकेट 1 2 3 4, 3 मल्टीप्लाई 2 जो है ना वो 4 टाइम्स आ रहे हैं, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3 मल्टीप्लाई 2 होल पावर 4, ठीक है। सबको सब एक ही है ना 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 इन ब्रैकेट, तो सबका रेज़ टू पावर 4 ऐसे लिख दिया। तो अब देखिए आप ये दोनों चीजें इक्वल है ना, ये दोनों चीजें इक्वल है। यहां से एक प्रॉपर्टी बन रही है, यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आ रही है इन जनरल फॉर्म। आप देखिए यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी m raised to the power a multiply n raised to the power a equals to m into n raised to the power a, ठीक है। जस्ट जैसे यहाँ पे हमने किया 3 को m से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, 4 को a से रिप्लेस कर दिया, 2 को n से रिप्लेस कर दिया, 4 को a से रिप्लेस किए हैं, इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई n रेज टू द होल रेज टू द पावर a, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, ठीक है, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, इस जिसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके देखिए अभी यहाँ पे एक एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन दिया हुआ भी है, सिंप्लीफाई 10 raised to the power 4 divided by 5 raised to the power 4 and write it in exponential form, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी निकली ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई था m raised to the power a मल्टीप्लाई n raised to the power a, वैसे ही यहाँ पे भी है m raised to the power a डिवाइडेड by n raised to the power a। ऐसा भी हो तो दोनों को एक ही कॉमन ब्रैकेट में लेकर के होल रेज़ टू पावर ए कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पावर ए है यहाँ भी पावर ए है, तो दोनों को कॉमन एक ब्रैकेट में ले लिया और होल रेज़ टू पावर ए कर दिया। मल्टीप्लाई में भी ऐसी है, m के पावर भी a है n का पावर भी a है, तो दोनों को एक साथ देखिए अल्टीमेटली मल्टीप्लाइड ही है, तो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके होल रेज़ टू पावर ए कर दिया, ठीक है। तो देखिए इस प्रॉपर्टी का यहाँ क्वेश्चन इस क्वेश्चन में यूज करना है। क्वेश्चन क्या है 10 raised to the power 4 डिवाइडेड बाय 5 raised to the power 4, और इसका आंसर हमें लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं 10/5 होल रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि दोनों का पावर 4 है, ठीक है। अब देखिए 10/5 इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 1 5 5 2 10, यानी कि 2/1 यानी 2/1 इज जस्ट 2 ना, 2 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। अब ये आंसर हो गया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखना था तो 2 रेज़ टू द पावर 4 ही आंसर लिखेंगे। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं रहता तो इसको हम मल्टीप्लाई करते 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाता आपका 16, ठीक है। लेकिन क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर मांग रहा है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4, जस्ट वही आंसर हो जाएगा इसका। ओके आई होप इट इज क्लियर हो रहा है तो प्लीज प्लीज एक सपोर्ट कर दो, एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।